जिसको नहीं आता। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड इटसेल्फ। मान लो कोई प्राइम नंबर है, तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, ठीक है। तो टू एक इवन नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो टू इज एक्सेप्शन। टू को हम एक्सेप्शन बोलते हैं कि टू इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन टू एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन है और वो प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, वन एंड इट सेल्फ। ओके। So what are the examples of prime number? 2, 3, 5. These are the examples of prime numbers. देखो 2 is the only number that is even and prime as well. Okay. 3 is a even, 3 is a odd number and it is prime. 5, 5 is a odd number and it is prime. ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमेशा ऑड होते हैं और 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। आश्रा, समझ में आ रहा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यस मैम। हम्म, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। कॉम्पोजिट नंबर्स, अ मैम कैन कॉम्पोजिट आई नंबर इज द नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। क्या कह रही हो आरोही? यस मैम। कुछ कह रही हो क्या? मोर देन टू फैक्टर्स मतलब जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हो। अब हमने फैक्टर्स बताया है ना क्या होते हैं, बताओ फैक्टर्स क्या होते हैं। तुम लोग तो फैक्टर्स पे क्वेश्चन भी कर चुके हो कई सारे। मैम फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड इट मुझे एग्जैक्टली बताओ, मुझे विदाउट। समझाओ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो किसी भी चीज को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम उसको अगले को समझा दें। अगर तुमने मुझे समझा दिया कि फैक्टर्स क्या होता है, इट मीन्स कि तुम्हें वो चीज समझ में आ गई है, वो वहां का तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो अगर हमें कोई भी चीज समझनी है तो हम एक सीधा सा काम कर सकते हैं कि हम उसको सामने वाले को समझा दें। अगर हमने उसको समझा दिया तो मीन्स हमारा वो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। रियल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं बताओ। फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल्स। मल्टीपल्स अलग होते हैं, फैक्टर्स अलग होते हैं। तुम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे क्वेश्चन किए हैं ना? यस मैम। मैम कैन आई टेल। यस प्लीज। मैम फैक्टर वो नंबर होते हैं, कोई किसी भी नंबर का पूरा डिवाइड कर देते हैं। जिस जब वो एग्जैक्टली पूरे डिवाइड हो जाते हैं, एक भी नंबर रिमाइंडर में नहीं बचता है, जीरो आता है रिमाइंडर, तो वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमें वहां उनके फैक्टर्स निकालने हैं।
तो वो नंबर्स जो उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए और वहां पे रिमाइंडर ना बचे, पूरी तरह से वो नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया आश्रा? इसमें फैक्टर्स आपको अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं। बताइए आश्रा। ना क्या? आ गया। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 12। हाँ। 12। हाँ, 12 के फैक्टर्स पूछ रही हूँ मैं। मैम 1 2 नहीं नहीं, 3। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, आश्रा से पूछ रही हूँ। जो जो उस नंबर से डिविजिबल। हाँ जो, हाँ तो वही कौन कौन से नंबर्स उससे पूरी तरह डिविजिबल होते हैं? 1 हाँ। 2 हम्म। 3 हम्म। 6 हम्म। और 12। देखो बेटा, अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर बता रहे हैं तो सबसे पहली चीज वहां पे वो नंबर होगा जिस नंबर का हम फैक्टर बता रहे हैं, और वन। दो, किसी भी नंबर के दो फैक्टर जरूर होते हैं। बाकी उसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर के दो फैक्टर जरूर होंगे। फैक्टर में तुम ये जान लो कि अगर हम 12 का फैक्टर बता रहे हैं तो हमें वहां पे 1 और 12 को इंक्लूड करना ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के 1 एंड इटसेल्फ वो उसका जरूर से फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर हमेशा उस नंबर के बराबर हो सकता है, उस नंबर से छोटा हो सकता है, उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हमने तुमसे 12 का फैक्टर पूछा है तो 12 का फैक्टर 12 के बराबर हो सकता है, 12 से छोटा हो सकता है, लेकिन 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, उसके बराबर होते हैं, उससे बड़े कभी नहीं होते हैं। 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, कभी भी उससे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड नंबर एग्जैक्टली, वो नंबर्स जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें और वहां पे रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हैव वन देमसेल्व्स एंड एट लीस्ट वन मोर फैक्टर। ये जरूर लिख लो। इस लाइन का मतलब समझ में आया? Composite numbers have one themselves and at least one more factor। हर एक नंबर का वन तो फैक्टर हो गई, वो खुद अपने नंबर का फैक्टर तो हो गई, उसके अलावा भी एक और फैक्टर होगा, तब वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स की एग्जांपल जैसे 4 6 12 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालें तो हमने बताया ना कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो हमेशा उस नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जिनका जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब वो नंबर खुद वन एंड उससे एक ज्यादा, तो 4 में बस ऐसा ही है, 1 2 और 4। ठीक है, तो वो नंबर खुद वन और उसके अलावा एक फैक्टर है, तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स इज अ नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। अब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं तो उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, जैसे कि 6 है, 1 2 3 6, 12 है, 1 2 3 4 6 12। ओके।
समझ में आया? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो। नो मैम। ओके। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। आश्रा, समझ में आया प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर? यस मैम। कोई डाउट आश्रा? प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर समझ में आया? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 से 80 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं। कोशिश ट्राई करो। मैम मेरा आंसर आ गया। क्या क्या आया? मैम 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। ठीक, वेरी गुड। और किसी का आया? नो मेरा भी मैम। सेम आया। हम्म। आश्रा, आया आंसर? यस मैम, मेरा भी सेम आया। कैसे निकाला आपने, क्या किया? मैम जो 50 और 80 के बीच में जो नंबर्स हैं, जो अपनी टेबल में और वन की टेबल में आते हैं, बस वो सारे। ठीक है। प्रियल, आपका हुआ? मैम आधा हुआ है। कैसे निकाला आपने? मतलब जो 50 और 80 के बीच में जितने भी ऑड है ना नंबर्स, जिनके भी वो है प्राइम पहले तो इवन नंबर्स, तो नंबर वो। हमने देख लिया, क्योंकि जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे, यस। तो वो प्राइम नहीं होंगे, तो उनको हमने निकाल दिया। तो 50 से लेके 80 तक के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं हमने उनको रिमूव कर दिया। 52, 54, 56 जितने भी इवन है। फिर उसके बाद नंबर बच गया जो ऑड है। अब इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके। तो 53, 55, 59, 61 ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं। फिर उसके बाद देख लेंगे कि जो नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 55 और 65, ये दोनों। ठीक है।
अब यस नंबर्स कौन से बच गए? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 77 एंड 79। ये नंबर्स बच गए। अब एक नंबर जो 77 है वो 7 से डिविजिबल है ना? तो कौन यस कौन से नंबर्स आ गए? 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। समझ में आया प्रियल? यस मैम कोई डाउट? नो मैम सबका यही आया? सबका यही आंसर आया है? यस मैम। यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्रा, ये आपके टॉपिक में है, आपके मैथ्स के सिलेबस में है ये टॉपिक्स? यस मैम। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं नंबर्स? कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, पहले ये बताओ। तुम लोगों को कंसेक्यूटिव का मतलब नहीं पता है? जो नंबर, जो चीजें लगातार आती रहती हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है नंबर्स दैट कम वन आफ्टर नंबर, जैसे कि 4, 5, 6, 10, 11, 12। ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है। मैम मेरा नंबर आ गया क्या क्या है? मैम 24 25 26 बहुत आगे चली गई। और छोटा? आश्रा आया? प्रियल आया? नो मैम आपने जो अभी क्वेश्चन लिखा है वो मेरे को समझ में नहीं आया क्या चीज नहीं समझ में आया? पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है। मैम देखो मेरा क्या 8 है। 9 और 10। हाँ ठीक है, वेरी गुड आश्रा। आ गया ना 8, 9, 10? सही है। हम्म। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स। अब दो वर्ड्स तो आगे के समझ में आ गए। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आना। नंबर्स दैट कम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। जैसे आंसर आया ना 8, 9, 10, तो लगातार वो तीन नंबर्स आए, उसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके। और कॉम्पोजिट का मतलब आप लोगों को पता ही है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स? देखो कोशिश करो कि उन्हीं देखो कोई भी अगर होगा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वो बहुत ज्यादा बड़े नंबर पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके फिर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब हमें 8, 9, 10 के फैक्टर्स ऑलमोस्ट याद ही रहते हैं, तो जितना छोटा नंबर होगा उतना हमें आसानी होगी।
तो 8 9 10 स्मॉलेस्ट है, हमें फैक्टर्स याद है, तो हम वो बता सकते हैं कि कंजिक्यूटिव है। प्राइम नंबर्स देखो ऑलमोस्ट, जैसे कि 9 इज अ प्राइम नंबर, सॉरी 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो ऑड नंबर्स ज्यादातर प्राइम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ऑड नंबर्स ज्यादातर प्राइम नंबर्स होते हैं, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। हमें यहाँ कॉम्पोजिट नंबर ही तो फाइंड करना है ना, मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तीन लगातार फाइंड करना मतलब बीच में कोई एक ऑड नंबर भी आएगा, और ऑड नंबर ज्यादातर प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 25 भी प्राइम नहीं है। तो हम लोग अगर टेक, समझ में आया क्वेश्चन प्रियल? यस मैम। आश्रा तुमको क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। क्लास कैसी लग रही है आश्रा? मैम हाँ, मैम अच्छा। अब ये 8 9 10 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये एक के बाद एक दिए भी हुए हैं, प्लस ये कंजिक्यूटिव नंबर्स भी हैं, क्योंकि इन कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स भी हैं, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, 8 के भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, 9 के भी दिख रहे हैं, और 10 के भी दिख रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसके अलावा फिर एक और एग्जाम्पल हो सकता है 14 15 16, ठीक है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछे हैं, तो 3 हमने बता दिए, 8 9 एंड 10। ओके प्रियल, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, प्रियल यू विल टेल द आंसर। मैम इसका आंसर है यस। ओके, हाउ, क्या, कैसे बताओ? 15 के फैक्टर्स बताओ पहले। 15 के फैक्टर्स 1 3 5 5 एंड 15। 10 अच्छा ठीक 15। है, तुम तो फैक्टर्स तुमको या तुमने फैक्टर्स निकाले हैं क्या अभी? नो मैम, मैंने आंसर ऐसे दिया है कि 15 का एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है, और 3 5 15, तो इसलिए तो ठीक 3 है ठीक है, फैक्टर्स। सही सही लॉजिक था। आश्रा समझ आया क्वेश्चन? यस
क्या आंसर आया? मैम मेरा भी ये सारा है, हाँ। क्योंकि उसके वो खुद और वन के अलावा एक और मतलब कुछ थोड़े और फैक्टर्स होंगे तो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। देख लेंगे कि वो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं कि नहीं। अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक। देख लेंगे, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा है, 4 फैक्टर्स हैं, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, समझ आया? मैम। यस मैम। ओके। फाइंड ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? सबसे पहले ये लिख देंगे। देखो, तुम लोग ओरली आंसर मैथ्स में कम बताया करो कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कोशिश करो कि अगर हमने क्वेश्चन लिखा है तो पहले तुम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के आंसर मिलते हैं। अगर आंसर हमारा गलत भी है तो अगर स्टेप सही हमने किया है तो तो हम लोग को स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो बिफोर टेलिंग द आंसर तुम लोग एक एक स्टेप लिखो। हर एक स्टेप का एक नंबर, आधा नंबर, जिससे आपका क्वेश्चन होगा उस आपका आंसर मिलेगा। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा नहीं होता है, डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज अगर सॉल्विंग क्वेश्चन है तो तुम लोग को स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। मैम मेरा आंसर आ गया। रुक जाओ, बताना मत। प्रियल आया? आश्रा आया? यस मैम आ गया। तुम्हारा आया आश्रा? हाँ, आश्रा आंसर आया? नो मैम। नहीं आया। देख लेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं। 11। सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो तुम? यस मैम। रियल तुमने कैसे किया? मैम मैंने किया तो सही पर मेरे सारे रॉन्ग हो गए। रॉन्ग हो गए? किया सही, रॉन्ग हो गया मतलब? मतलब मैंने ट्राई किया था पर आपने लिखा तो उसमें से सिर्फ दो तीन ही है। बेटा नहीं नहीं, अभी हमने फैक्टर्स नहीं, अभी हमने कॉम्पोजिट नंबर नहीं बताए हैं। हमने सिर्फ उसके बीच के नंबर्स लिखे हैं कि 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। अभी आंसर नहीं लिखा मैंने। सॉरी। पढ़ो ना इसको। नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 आर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। अब उसके बाद तुमने क्या किया था, कैसे निकाला था तुमने? हाँ यही पूछ रही थी मैं। उसके बाद आरोही रुक जाओ 1 मिनट प्लीज। बताओ बताओ। हाँ आ तो गया है ना आरोही तुम्हारा? एनो के आंसर सही है तुम्हारा। बताओ प्रियल। उसके कैसे बाद किया? मैंने ये देखा कि
जो 10 है तो हाँ, तो फिर उसके भी बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स। 10 वन आएगा ही नहीं 10। बीच में बेटा, बीच में सिर्फ इतने ओ नंबर सॉरी। 10 और 20 के बीच में आएंगे, 11 से लेके 19 तक 10 और 20 को वी विल नॉट इंक्लूड, ओके विल नॉट इंक्लूड 10 एंड 20 बिटवीन दिस। तो ट्वेल्व। हम्म 12 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम्म 14 16 18। हम्म ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल लो पहले। आश्रा तुम्हारा आया? जैसे 11 13 15 17 और 19 जो है उसके वो खुद और वन ही उसके फैक्टर्स होंगे। हाँ, बट उसके अलावा जो 12 14 16 18 है उसके वो भी और वो और वन और उससे भी ज्यादा फैक्टर्स। उसके मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, राइट? है ना? जो तुमने कॉम्पोजिट नंबर्स निकाले हैं उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, राइट? हम्म तो अब अगर हमें इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम 11 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 12 के। देखो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, कोशिश करो तुम फैक्टर्स निकाल के ही लिखो, ठीक है? क्योंकि अगर आंसर गलत आ गया तो फिर भी तुमको उसका नंबर मिल सकता है, लेकिन अगर तुमने स्टेप्स नहीं लिखे तो उसका मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो पहले यहाँ तक बताओ। 11 के फैक्टर्स, वो तो प्राइम है, तो वन एंड इट सेल्फ, राइट? 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6 12। 4 6 12, हाँ 13 के प्राइम है। 14। 1 2 और 4 5 6 सॉरी हाँ 6 7 और 14। इट्स और itself। 15। और वो खुद और वो itself, खुद और वो नंबर। अरे नहीं बेटा, 15 के तो 1 3 5 एंड 15 होगा ना। जी। कैसे निकाल रहे हो फैक्टर्स? फैक्टर्स निकालना आता है ना हमें। अगर 15 का फैक्टर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ, जी जो वो अपने और उसके उससे ज्यादा जिस 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 टेबल में आ रहा है उस। निकल गया। 15 का फैक्टर है 5। डिवाइड करोगी ना पूरा, अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तब तो वो उसका फैक्टर है, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो वो उसका फैक्टर नहीं है ना? जी। हम्म 16 के कौन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4 8 16। गुड। और 17 के तो वो खुद और वन होगा। हम्म रियल 18 के फैक्टर्स बताओ। मैम 1 और 2। नहीं। मम्मी बता रही है क्या? नो मैम, नो मैम। 1 2 3 6 9 18। कैसे आ सकता है? 3 6 18। क्या हो गया? कुछ नहीं है। फैक्टर्स नहीं निकालने आते क्या प्रियल?
मैम मेरे को आता तो है, लेकिन आप पूछते हो तो फिर लेकिन आप पूछते हो, हाँ, तो फिर मैं फटाफट नहीं बोल पाती, सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? वहीं पे तो बात फंस रही है। निकालो उसको, निकाल के ट्राई करो। जैसे हमने पूछा 18 का फैक्टर, तो उसको निकालो फिर। अच्छा, 19 के फैक्टर्स, वन आंसर। फिर कितने फैक्टर्स हमें निकालने थे? तो अब इसमें से कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर्स हैं? देखो। ठीक। रियल निकालना आया? यस मैम। आ रहा है ना? यस मैम। पक्का? हाँ मैम। ठीक है। आशरा, आंसर आया था? यस मैम। आरोही, यही आंसर आया था तुम्हारा? यस मैम। गलत तो नहीं करी थी? मैम। चलो, रियल इसका आंसर बताना। बात यह है कि तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है, तुम देर में बता पाती हो। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो खुद ही कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारी खुद से कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाए। क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो तुम फिर फटाफट कर लोगे। फैक्टर्स तो तुम निकाल लेती हो ना? तो फिर इतने यस मैम। इतने सारे फैक्टर्स के क्वेश्चन कर लो कि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो तुम उसको तुरंत निकाल लो। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगी तो तुम्हें खुद से खुद आने लगेगा। और फिर जो नहीं आता है वो तुम पूछो, कल भी मैथ्स की क्लास है। चलो, मैं आज फैक्टर्स के क्वेश्चन देती हूँ। बताओ, ये वाले का आंसर बताओ। इसका आंसर यस है। अच्छा, ठीक। 24 के फैक्टर्स बताओ। मैम बस एक सेकेंड हो गए। हम्म। ओके, आश्रा और प्रियल, आप लोग 24 के फैक्टर्स बताइए, देखें पहले कौन बताता है। मैम टू। निकाल चुकी हो क्या? मैम निकाल ले। हो गया आश्रा? यस मैम। बताओ। मैम टू के टेबल में सबसे पहले तो वन बोल सकती हूँ ना, स्मॉलेस्ट है, पता है कि आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले वन ही बोलो। वन, टू, हाँ, और? वन, टू, हम्म। थ्री, हम्म। फोर, हम्म। सिक्स,
8, 12 और 24 होता गुड। ठीक, देख लो इसमें 8 फैक्टर्स हैं तो 2 से ज्यादा हैं तो वो कॉम्पोजिट होगा ही। रियल निकला? हाँ मैम, हो गया। यही फैक्टर्स आए हैं? यस मैम, कैसे यही निकल? वाले हैं। ठीक। मैंने ऐसे किया है कि जिसके जैसे किसकी टेबल में वो, आता है किसकी टेबल में नहीं आता है? हाँ वैसे वैसे वैसे। ठीक, वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज द, ये क्वेश्चन यूजुअली एमसीक्यू में आएगा या फिर हाँ 1 मार्क में 1 वर्ड में आ जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? Myra, please open your camera. You are in class 7th. You are not visible. Just 1 minute, ma'am. Okay, okay. Ashra, what is the smallest composite number? Ma'am, can I tell? Ma'am, the smallest composite No. number is 4. Real, what is the smallest composite number? Ma'am, 1. What is the smallest composite number? Composite number क्या होता है? How one can be a composite number? मैम वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक 1 होता है और एक वो खुद होता है, और उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन ना composite होता है ना प्राइम होता है। ठीक है, तो 4 is the smallest composite number. Okay, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4। 1, देखो 1 तो जान लो कि 1 ना ही कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है, ये कहीं लिख लो, नोट कर लो। ठीक, and the 4 is the smallest composite number. यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लास 6th। Yes, यस आश्रा, मैम। ओके। आश्रा, क्लास कैसी थी? ma'am. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? Ma'am, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो ना समझ में आया हो? आश्रा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूरी क्लास में ना समझ आया हो? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
नो मैम। ओके प्रियल, कोई डाउट? नो मैम। फैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस करो। ओके मैम। ठीक है, तुमको आते हैं ना फैक्टर्स निकालना? हाँ मैम, आता है। हाँ तो उसको निकालो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? ओके। हम्म। ओके अशरा, you can leave and join the class tomorrow from the same link and at the same time. ओके मैम। Okay, thank you Priyal, thank you Arohi, you can leave. ओके Ashra, मैम। you can leave, yes please, thank you. Myra, is this your first day?